हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना तो x का दो आंसर आता है। जो x है इसको लेकर आप जब सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन के दो आंसर आते हैं x के। इनको हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ x। जो x के दो आंसर आते हैं ना तो उसके पहले आंसर को हम क्या कहते हैं, अल्फा, और x का जो दूसरा आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा। देखिए x का जो दो आंसर आता है इसके बीच में और a b c इसके बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी x के जो दो आंसर आए हैं इनको अगर आप ऐड करोगे ना तो हमेशा क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि x का जो पहला आंसर है और x का जो दूसरा आंसर है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है ना। जैसे इसको मैं अभी प्रूफ कर रहा हूं, कैसे, तो देखिए एक इक्वेशन में ले रहा हूं x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा है वो आपको मैं वेरीफाई करके दिखाऊं। देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं तो 8 को मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करा है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर क्या आ जाए, 2। तो 8 को मैंने ब्रेक करा है कैसे, 4 इंटू 2। देखिए माइनस करने से क्या आ रहा है, 2, यानी कि इस 2 को ब्रेक करने के लिए ये वाला 4 और 2 में यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4। और फिर यहां पर भी प्लस 2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ब्रैकेट में। इस तरह से हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद दो फैक्टर्स क्या आ गए, तो x माइनस 4 और x प्लस 2। तो x के जो दो आंसर आए हैं वो क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 4, जब इधर मैं करूंगा तो 4 हो जाएगा, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, एंड x इक्वल्स टू -2। अब देखिए x का दो आंसर क्या आया है, 4, और दूसरा आंसर क्या आया है, -2। इन दोनों को जब भी आप ऐड करेंगे ना वो हमेशा -b/a के इक्वल आएगा। जैसे मैं ऐड कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा किसको बोलते हैं, x के जो दो आंसर आते हैं ना इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। इसको मैं ऐड कर रहा हूं 4 प्लस -2 तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 - 2 2। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, -b/a का आंसर निकाल रहा हूं, -b/a का आंसर निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है यहां पर, -2, और a का आंसर क्या है, 1। तो क्या आंसर आ गया, 2। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, सो व्हाट यू कैन से कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, हमेशा -b/a, क्योंकि यहां पर भी आप आंसर क्या देख रहे हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा का, और -b/a का भी आंसर क्या आ रहा है, 2। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमेशा -b/a के इक्वल होता है। अब देखिए इसी का मैं कर रहा हूं अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 4, और बीटा की वैल्यू वहां पर क्या आई है, -2। तो क्या आंसर हो गया, -8। अब मैं यहां पर आंसर निकाल रहा हूं c/a का, तो यहां पर इस इक्वेशन में c की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, -8, और a का आंसर क्या है, तो x² के बगल में जो होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, a। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या है, 1, जिसका आंसर क्या आ गया, -8। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। उम्मीद है मेरी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पॉलिनोमियल पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आगे लेकर आने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है जो मैं आगे यूज करूंगा। आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर के लेकर मैं आने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।